हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू pry.com। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और आज उसी का कंटिन्यूशन है जिसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे और बाकी की जो स्लाइड्स उसको कवर करेंगे। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लेपिडोप्टेरा की कंटिन्यूशन करते हैं और आगे मूव करते हैं। दैट द फर्स्ट इज द प्लेक्टेलिडी फैमिली, जिसमें डायमंड ब्लैक मोथ आता है। और इसे डायमंड ब्लैक मोथ क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब ये रेस्ट करता है, इसके विंग्स टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उस पे डायमंड जैसे छोटे मतलब जो है स्पोर्ट्स दिखते हैं ऑन इट्स बैक। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायमंड बैक मोथ। और ये जो है इसको कैबेज मोथ भी बोलते हैं, बिकॉज ये कैबेज जो होता है या फिर क्रूसीफेरी जो फैमिली है उनके प्लांट्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज फैमिली से मिलता जुलता ही है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एक्रिडिडाई, जिसमें रेड हेयर कैटरपिलर आता है। दैट्स अ polyphagous insect, you know that, and this is Mescata amuri, इसका साइंटिफिक नेम है। देन इज Perlidae family, और जिसमें येलो स्टेम बोरर आता है, दैट इज एब्सोल्यूट पेस्ट एंड ऑफ राइस। ठीक है, एंड उसमें ये वाइट ईयर हेड्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। साइंटिफिक नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट because sometimes in exam they ask the question by just the scientific name and you don't know which pest is that. That's how confusion is created and तुम अपना मार्क्स लूज कर देते हो। सो ये स्क्राइपोफेगा इंसर्टुलस होता है, दैट इज a yellow stem borer. Then is maize stem borer. Maize stem borer is actually most destructive pest, and ये इसका फीचर क्या है, that it creates the pin holes or the dead hearts. And what happens, like when there is a 1 month after the sowing the crop and till harvesting, तब इसके सिम्टम जो है वो दिखते हैं हमें मेज स्टेम बोरर के। एंड द नेम इज साइंटिफिक नेम इज चाइलोपर्टुलस। और कुटेशिया जो होता है इसकी मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज बायो कंट्रोल एजेंट। फाइन। उसके बाद बात करते हैं हम शुगर केन शूट बोरर की। देन इज टॉप बोरर ऑफ शुगर केन। तो चाइलो पर्टुलस याद कर लेना, ये है मेज टेम्पोरर। और चाइलो इन्फेस्टिकुलस जो है दैट इज द शुगर केन टेम्पोरर। लेकिन टॉप बोरर ऑफ शुगर केन इज क्राइपोफेगा नोवेला। So need to remember that you have to differentiate them actually. Sometimes you can get confused. So top borer of sugarcane is the Scripophaga novella, and the what happens कि जब आपकी जो midrib होती है उस पे आपको reddish streaks दिखती हैं। ठीक है, also there is shoot holes there, in the shoot there are holes and also the dead hearts are formed. Bunchy top is also the symptom। ठीक है, this is how you recognize pest। नेक्स्ट इज द कॉटन लीफ रोलर एंड गुरदासपुर बोरर। सो गुरदासपुर बोरर जो होता है वो शुगर केन की मेन प्लांट जो मेन क्रॉप होती है उसको इफेक्ट नहीं करता है, बट ज्यादातर ये रिटूनिंग क्रॉप में पाया जाता है। सो राइस मोथ इज कोर्सायरा सिफेलोनिका, एंड ये जो होता है ये एक्सटर्नल फीडर है, ये एक एक्चुअली स्टोरेज पेस्ट है। सो ये ग्रेन के एक्सटर्नली उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। सो दैट्स इज कॉल्ड एज लाइक एक्सटर्नल फीडर। हम इसके बारे में आगे भी करेंगे। एंड इसका जो फीचर क्या है कि देयर यू व्हेन यू सी दैट इसका जब अटैक हुआ होता है तो एक्चुअली ये वेब्ड सिल्कन मासेस क्रिएट कर देता है, जिससे आप लोग इसको पहचान सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कोलिएप्ट्रा आ गया। कोलिएप्ट्रा में आपको पता है इट्स अ फैमिली ऑफ वीवल्स एंड बीटल्स एंड इट्स ऑर्डर ऑफ बीटल्स एंड वीवल्स। एंड इसमें बहुत सारी फैमिलीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेडी बर्ड बीटल की फैमिली आ रही है और आपको उसका नाम पता है, कॉक्सिनेला, और ये कॉक्सिनेलिडी है। और इसमें हड्डा बीटल भी आता है एंड लेडी बर्ड बीटल भी आता है, बट हड्डा बीटल इज एक्चुअली नॉट अ प्रीडेटर, but you know ladybird beetle is a predator on aphids, and this is quite important question that can be asked in an exam. Ladybird beetle is actually a predator of aphids, and you can use ladybird beetle to control the aphids in the field. So हड्डा बीटल का नाम देख लो, साइंटिफिक नेम, बट यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ लेडी बर्ड बीटल, दैट इज कॉक्सिनेला सेप्टा punctata। ओके, सो नेक्स्ट इज राइस का वीवेल आ गया, जो कि एक इंटरनल फीडर होता है। इंटरनल फीडर होता है लाइक इन द मतलब सीड्स को बाहर से खराब नहीं करेगा, अंदर जाके उसको खराब करेगा टू द ग्रेन्स।
ठीक है, इट इज स्टोरेज पेस्ट एक्चुअली राइस वीवल, और दैट इज साइटोफिलस ओरेजी। और जो प्राइमरी पेस्ट मतलब ये ज्यादातर जो होता है वीट राइस बार्ले को खराब करता है। और इसमें आपको पहचान कैसे होगी कि ये राइस वीवल है, दैट यू विल सी अ लॉन्ग स्नाउट। उसका जो माउथ होता है दैट इज एक्चुअली एक्सटेंडेड, सो उसको हम स्नाउट बोलते हैं और रोस्ट्रम बोल सकते हैं। देन इज गुजिया वीवल, दैट इज ए स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ वीट नर्सरी। और इसमें सिर्फ अडल्ट वीवल जो होते हैं वही अटैक करते हैं, बाकी स्टेजेस इफेक्ट नहीं करती हैं। और ये ग्राउंड के पास सीडलिंग्स को कट करते हैं नियर द ग्राउंड। ओके, सो नेक्स्ट फैमिली इज एनोबिडेयर, जिसमें सिगरेट बिटल आता है, दैट इज लेजियोडर्मा सेरिकोने। नेक्स्ट इज राइस हिस्पा। राइस हिस्पा आपको पता है राइस के जो नर्सरी में जाके राइस की नर्सरी में जो प्लांट होते हैं उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है द वाइट ग्रब होलोट्राइका एंड द लेसर ग्रेन बोरर। ओके, सो लेसर ग्रेन बोरर इज एक्चुअली इंटरनल फीडर एंड द it's a primary pest of wheat, rice, ज्वार and it makes the powdery material। जब आप इसको कैसे पहचान सकोगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, दैट लेसर ग्रेन बोरर जो होता है एक्चुअली पाउडरी मटेरियल बना देता है, ग्रेन्स को तोड़ के वो पाउडर की फॉर्म में बना देता है। एंड ऑल्सो द एग्स आर pear shaped, this is the distinguishing feature। So name is Rhizopertha dominica। Now the most important thing that you need to remember from this slide is, first is you need to remember this is a storage pest। Earlier also I told you about the storage pest in the last slides, you need to remember them। Okay, so the next thing you need to remember is the lesser grain borer, and that's Rhizopertha। Then is rice weevil, that is Cytophilus oryzae। You need to remember these both names because these are very important। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में किसी क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। तो अभी बात करेंगे हम ब्रूचडी के बारे में। सो इसमें प्राइमरी पेस्ट आते हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पल्स बीटल है, दैट इज इंटरनल फीडर। सो ये स्टोरेज पेस्ट होता है जो कि इंटरनल फीडर है, एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैलोस्ब्रूचस चाइनेंसिस। ठीक है, उसके बाद आता है द sawtooth beetle, that is external feeder and it is a secondary pest। ठीक है, you need to remember these things कि secondary pest कौन सा है, primary pest कौन सा है, और इसका scientific name है ओरिजोफिलस। फिर आता है हमारे पास रेड रस्ट फ्लोर बीटल। तो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या, जो फीचर क्या होता है कि इसका अटैक हुआ है, तो बेसिकली पंजेंट स्मेल जो है वो आती है। सो ट्राइबोलियम कास्टेनियम इज द रेड रस्ट फ्लोर बीटल। फाइन, अब हमें स्टोरेज पेस्ट में अगर को कंट्रोल करना है तो हम क्या यूज करेंगे। सो 0.05 यू कैन यूज मैलाथोन, यू कैन यूज ओके, एंड इथाइलिन डाइक्लोरीन यू कैन यूज, एंड मिथाइल ब्रोमाइड और एल्युमिनियम फॉस्फाइड। नाउ जो मिथाइल ब्रोमाइड होता है, क्वेश्चन कैन कम दैट कि ये जो होता है ये एक क्वारंटीन पर्पस के लिए भी यूज होता है, सो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो ब्रोमाडियोलोन है दैट इज अ सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड। ओके, उसके बाद आता है मॉइस्चर एट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर जो मॉइस्चर होता है वो 14% से कम होना चाहिए और स्टोरेज के टाइम पे 8% से कम होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं एरिकनिडा के बारे में। तो इसमें क्या है कि देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रो, मीजो एंड मेटा, एंड दे हैव नो एंटीना। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें कौन सा बॉडी फ्लूइड होता है, दैट इज हीमोलिम्फ, एंड देयर मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट। नाउ द मेन डिसीजेज जो एरिकनिडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो करते हैं उसके बारे में देखते हैं। So the first of all, the V-streak mosaic virus, that's उसका जो वेक्टर है that is एरिफिड माइट जो कि एरिकनिडा को बिलोंग करता है, एंड इसका एसेरिया टुलिपी, that is the name, scientific name of this एरिफिड माइट। उसके बाद आता है पीजन पी में स्टेरिलिटी मोजाइक हो जाता है, that is also due to the एरिफिड माइट, और इसका नाम क्या है, एसेरिया क्रेसिवोरा। उसके बाद मैंगो की मॉल फॉर्मेशन में वो भी एक बड माइट जो है वही उसका एक वेक्टर होता है, एंड उसका नाम क्या है, दैट इज एसिरिया मेंजिफेरा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एरिकनिडा। नाउ
लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्टोरेज पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने प्राइमरी पेस्ट आपको दिखा रखे हैं और एक साइड में आपको सेकेंडरी पेस्ट दिखा रखे हैं। ठीक है, सो प्राइमरी पेस्ट कौन कौन से होते हैं? राइस वीवल इज ए प्राइमरी पेस्ट एंड लेसर ग्रेन बोरर इज ऑल्सो अ प्राइमरी पेस्ट। नाउ जो राइस वीवल होता है, इसमें इसका जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है, इसकी रोस्ट्रम होती है, ये आप माउथ पे देख सकते हैं, एक स्नाउट प्रेजेंट है, एक लंबा सा जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रोस्ट्रम, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। उसके बाद ये लो मॉइस्चर कंडीशंस में नहीं सर्वाइव कर पाता और ग्रब इसकी मोस्ट डैमेजिंग स्टेज होती है। उसके बाद आता है द लेसर ग्रेन बोरर, और इसमें जो अडल्ट एंड ग्रब्स दोनों ही जो है वो इफेक्ट करते हैं क्रॉप को, और इसमें पाउडरी सब्सटेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। उसके बाद सेकेंडरी पेस्ट में सोट बीटल आता है, और उसके बाद आता है खपरा बीटल आ जाता है, पल्स बीटल एंड रेड फ्लोर बीटल आता है। ओके, so जो 6 teeth like projections they are present in sawtooth beetle, ठीक है, दैट इज secondary pest। उसके बाद आता है खपरा बीटल, और इसमें इसको हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी जो है वो चाहिए होती है, इसके लिए फेवरेबल होती है इसकी ग्रोथ के लिए, और इसका जो डैमेजिंग स्टेज है दैट इज ओनली लार्वा, इसकी जो लार्वा स्टेज है दैट इज ओनली डैमेजिंग। देन इज पल्स बीटल आ रहा है, इसमें जो ग्रब्स होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एंटीने की बात करें तो इनके फीमेल में सीरेट एंटीना होता है और मेल्स में पैक्टिनेट एंटीना होता है। उसके बाद रेड फ्लोर बीटल, इसका इसमें कैनिबलिज्म प्रेजेंट होती है, इस चीज को याद रखना, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Now let's just talk about girdle beetle. So इसका जो नाम है Oberia brevis. Fine, ये Coleoptera को belong करता है. Beetles belong to Coleoptera, already told you. So this is a specific pest of soybean. ठीक है, and also there is presence of two circular cuts on the branch of the stem, that is the main characteristic feature. So basically the question can come like on the branch of soybean, अगर ऐसे टू कट्स सर्कुलर कट्स आपको दिख रहे हैं तो मतलब कौन सा जो पेस्ट होगा वो इसको कर रहा होगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज अ गर्डल बीटल, ओके, एंड दिस इज स्पेसिफिक पेस्ट। उसके बाद आती है मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई के बारे में बात करते हैं। देयर आर you need to remember that there are 8 pairs of abdominal prolegs are present, and the prolegs they are without crotchets, okay। सो उसके बाद जो होती हैं नाउ क्रोचेट्स क्या होते हैं एक्चुअली? क्रोचेट्स एक टाइनी हुक्स प्रेजेंट होती है प्रोलेग्स के ऊपर, उसको क्रोचेट्स बोलते हैं। एंड प्रोलेग्स क्या है? स्मॉल फ्लैशी स्टब स्ट्रक्चर ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ एब्डोमेन ऑफ द मोस्ट लार्वल फॉर्म्स ऑफ द लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा में थोड़े से स्मॉल फ्लैशी स्टब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमेन पे, उसको प्रोलेग्स बोलते हैं। सो यू कैन जस्ट सी दैट देयर आर 5 black stripes on the back of this mustard sawfly. This is how you can identify it, okay। Next let's just talk about till hawk moth। now you know that ये तिल जो होता है उसका मेन पेस्ट है, उसका एब्सोल्यूट पेस्ट है तिल हॉक मॉथ। और ये ये एक्चुअली इसकी जो फिगर है दैट एक्चुअली तो ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा में, और इसकी जो फिगर है एक्चुअली वो स्फिनक्स और डेथ मोथ भी इसको बोलते हैं। तो इसकी जो फिगर है ना एक्चुअली वो स्फिनक्स के साथ रिजेंबल करती है, इस वजह से इसका नाम स्फिनक्स जो है मॉथ रखा गया है, टिल हॉक मॉथ रखा गया है। Also there is a dead because also there is a dead mark on the prothorax, you can just look here, and ये इसलिए इसका कुछ ऐसा अजीब सा नाम है। उसके बाद आते हैं जो पेस्ट राइस के कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट येलो स्टेम बोरर, which is absolute pest of rice, and only the caterpillar stage is destructive, and it large holes are there above the water level, and the plants dry and there are dead hearts, and clipping of the is very helpful. Now you need to remember 3 things. First is that clipping is helpful in yellow stem borer. Second, in rice hispa also the clipping of the tips is very essential, and also in the thrips also you can just control the thrips by clipping of the tips. So 3 organisms you can control, okay। और इसमें हम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो है उसको यूज कर सकते हैं, कार्बोफ्यूरन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट राइस हिस्पा अगेन। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है दैट दिस इज अ क्लिपिंग, इसमें हम कर देते हैं, और इसके जो फीचर्स देख लीजिएगा दैट देयर आर लीफ माइनर्स की तरह थोड़े सिम्टम आते हैं। यू कैन जस्ट लुक एट द पिक्चर हेयर एंड यू कैन सी दिस इज राइस हिस्पा, क्वाइट अजीब है थोड़ा। यू कैन जस्ट लुक एट द दैट small and pointed outgrowths on the body, okay। उसके बाद इस पे जो
लार्वा पैरास्टोइड है यूलोफोस फिरोलिस जो इसको कंट्रोल कर सकता है। ये पॉइंट को आपको याद करना है, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस लार्वल पैरास्टोइड्स और ये बायो कंट्रोल के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं इन एग्जाम। उसके बाद आता है राइस गंदी बग। दैट गंदी बग इज ऑलरेडी देयर इन द नेम। गंदी मीन्स स्मेल एंड इट हैज it emits the unpleasant smell, and the grains remain empty and there is a sooty mold and you can use light traps to control it. That is rice gandhi bug. So this is I just want to tell that rice gandhi bug was a periodic pest. Okay, उसके बाद आता है the brown plant hopper. Now you know that brown plant hopper क्या करते हैं एंड ग्रासी स्टंट वायरस को ट्रांसमिट करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा टाइम पूछा गया है। एंड इसको फेवरेट कौन करता है? द हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन। अगर ज़्यादा तुम ह्यूमिडिटी होगी, हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा तुम जो सॉरी फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दोगे, नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दोगे, यूरिया ज़्यादा डाल दोगे, तो ऐसा इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा। सो इससे क्या होगा कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ फील्ड इज एसेंशियल टू कंट्रोल दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसकी कंट्रोल के लिए हमें अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ फील्ड करनी पड़ती है। दैट इज ब्राउन प्लांट होपर्स। Then is rice case worm. Rice case worm is light green color and orange head. You can just look at the pictures. So they what they do, they make the case and live in it, and they for that, for making living in that, you have to have some kind of modification, like they have the filamentous scales, they are present on the body, and also they construct the tubular case, and the rope method is very famous and very important. So this you need to mark it as a star, because ये question आ सकता है that how to control rice केस वॉर्म। सो राइस केस वॉर्म को अगर कंट्रोल करना है तो हमें रोप मेथड्स इसको यूज़ करना होगा, मेथड्स इसको कंट्रोल करना होगा। क्या करते हैं कि फील्ड के ऊपर दो तरफ से दो बंदे रोप को पकड़ लेते हैं और उसको ऊपर से सीडलिंग्स जो सॉरी जो भी होते हैं उसके ऊपर से, प्लांट्स के ऊपर से वो निकाल देते हैं, एंड देन वो जो राइस केस वॉर्म के लार्वे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं पानी में और खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइस केस वॉर्म में कैसे कल्चरल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। Then is wheat cane insect pest. So the army worm of wheat, ठीक है, that is Methema separata, और ये नोक्टुरिडी लेपिडोप्टरा जो है उसको बिलोंग करता है। एंड ऑल्सो द individuals they gather in the huge masses and or armies, इसलिए इसको हम बोलते हैं that it is army worm of wheat, जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ऑल्सो उसके बाद क्या करते हैं, दे ऑल्सो स्पिन द थ्रेड्स फ्रॉम विच दिस सस्पेंड, और ऑल्सो उनके जो कैटरपिलर्स होते हैं वो पुराने पत्तों को स्केलेटराइज कर देते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं बीच में से, और ऐसे लगता है कि जैसे फील्ड जो है वो किसी कैटल ने ग्रेज कर दी हो। और ऑल्सो जहाँ पे फ्लडर एरियाज होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो ये अपनी लाइफ को अल्टरनेट होस्ट के ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं। उसके बाद आता है ग्राम पोर्ट बोरर। एंड ग्राम पोर्ट बोरर जो होता है इसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। द लार्वा पैरास्टोइड भी बता रखा है एंड एग पैरास्टोइड भी बता रखा है। आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी है, दैट कॉस्मोप्लिटस एंड एग पैरास्टोइड इज ट्राइकोगर्मा चिलनेसिस, ठीक है। उसके बाद प्यूपेशन इसकी कैसे होती है। प्यूपेशन अकर्स इन सॉइल एंड बेसिकली ग्रो, इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज ए लिकोवर्पा आर्मीजेरा फाइन, ग्राम पोर्ट बोरर इज ए लिकोवर्पा, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी जो है उसको हमें क्या है ग्रो करना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखो, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि अर्ली वैरायटीज मेच्योरिंग वैरायटीज किस में आपको ग्रो करनी चाहिए, किसका कंट्रोल है, और ये लार्वा एंड एग पैरासाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट रेड हेयरी कैटरपिलर, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लास्ट ईयर में AFO 2023 में आया था। और इसमें ये पूछा गया था कि जो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसके लार्वा जो है वो 15 सेंटीमीटर बिलो द अर्थ सरफेस जो है वो डायपोज करते हैं। सो द आंसर वाज रेड हेयरी कैटरपिलर। सो ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है, और इसके बारे में एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, दैट दिस इज ए पॉलीफेगस इंसेक्ट। Also it molts 6 times in a life, and also there are black bands and red dots are present on the abdomen. You can just look at the picture, and
दे वेरियोशसली डिफोलिएट द प्लांट्स, प्लांट्स को बहुत बुरी तरह से ये डिफोलिएट कर देते हैं। तो पर्ल मिलेट पे ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो इफेक्ट है वो दिखता है। उसके बाद वाइट ग्रब की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉलीफेगस इंसेक्ट, और इसके जो ग्रब्स होते हैं वो फील्ड क्रॉप्स में आपको दिख जाएंगे। अडल्ट जो है वो ट्री क्रॉप्स में डैमेज करते दिख जाएंगे। सी शेप्ड लार्वा होता है और ये अर्दन सेल्स बना लेते हैं। एंड ऑल्सो द मेटराइजियम एनोसिफिलिस, तो ये एक फंजाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज दिस। सो दिस इज अ फंजाई एंड ये इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद ये आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो होते हैं ये सैंडी सॉइल्स में जो है वो पाए जाते हैं, बिकॉज ठीक है। सो जैसे ग्राउंड नट वगैरह होती है उसमें इसका इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज लोकस के लाइफ साइकिल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने पहले बोला था कि मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे ही 8 to 24 आवर्स हो जाते हैं मीटिंग को, उसके बाद एग पोर्स में, ठीक है, जो एग्स है वो ले करते हैं ये लोकेस्ट। आपको मैंने पीछे भी बताया था कि जो एग्स है वो एग्स सिंपली लूज नहीं होते हैं, दे इन पोर्स में वो रिलीज करते हैं। सो 500 एग्स जो है वो 5 एग पोर्स में जैसे रिलीज कर दिया, तो कितना डीप करते हैं, 2 to 4 इंचेस डीप करते हैं। एंड देन एग्स जो होते हैं वो क्विसेंट एग्स बन जाते हैं, वो फेवरेबल कंडीशंस आने पर, जब जैसे समर ब्रीडिंग होने पर तो वो आते हैं, और फिर उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद ये निम्फल पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 12 to 15 डेज चलता है, और 1 मंथ के बाद जो एडल्ट है वो फॉर्म हो जाते हैं। सो होस्ट प्लांट देख लीजिए कौन कौन से, पर्ल मिलेट, सोरगम, मेज। लेकिन ये अक, नीम, धतूरा, जामुन एंड शीशम, इन सब के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करते हैं। तो सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फेस थ्योरी ऑफ लोकस, जो कि उवरोव ने दी थी इन 1921, और इसमें उसने बताया था कि ऑल्दो जो कई बार क्या होता है कि जो लोकस्ट है ना उनका जीनोटाइप बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फिर भी हम वो लोकस्ट को फिनोटाइप के बेसिस के ऊपर अलग अलग स्पीसीज के टर्म्स में उसको टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो करते रहे क्लासिफाई। वो ऐसा था बिकॉज दे जो थे ना वो इवन इवन तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल सब कुछ सेम था, बट उनका जो बिहेवियर है बहुत ही डिफरेंट था, और वो बिल्कुल दो अलग अलग स्पीसीज ही लगती थी। और उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इनटू 2 phases, दैट इज सोलिटरी फेज एंड ग्रेगेरियस फेज, एंड दे हैड सम phenotypical differences, like the solitary phases they had some shorter wings, gregarious phase में जो थे उनके saddle shaped pronotum था, एंड इन जो solitary phase में थे उनके narrow pronotum था। so स्लगिश थे, और ये जो थे ग्रेगेरियस वाले ये एक्टिव थे। सो बेसिकली ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की बात नहीं है, बट ये याद होना चाहिए कि जो फेज थ्योरी ऑफ लोकस्ट है, दैट लोकस्ट का जो फेज है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम सॉलिटरी टू ग्रेगेरियस टू सॉलिटरी। सो ये यूवरोव नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। एंड ऑल्सो लोकस्ट जो होते हैं ना दे आर शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास ऊपर, ठीक है, ये चीज़ आपको जो है वो थोड़ा याद रखना है। उसके So now let's just talk about the terms like autoecology and synecology. So autoecology में जैसे individual organisms का environment के साथ क्या relation है, और synecology में group of organisms का environment के साथ क्या relation है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बायोम। बायोम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप याद रखना, जैसे डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, दे ऑल आर बायोम्स। ना लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था, दैट इज बाय शेलफोर्ड, और उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस होती है वो बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, और हर इंडिविजुअल का एक अपना डेफिनेट मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिस जिससे वो सक्सेसफुल होती है। सो हर का एक अपना, इंडिविजुअल का एक अपना मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम डिसाइड होता है, ठीक है। सो ये उन्होंने बताया था। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना एग्जाम में समटाइम्स दे आस्क इज एनपीवी। सो you just need to remember that sometimes they will not ask the they will not give the full name, they can just use the short form, and don't be confused that npv is a nucleopolyhedrovirus। basically ये हमें
ये एक्चुअली एक स्टमक पॉइजन है, और ये हम जैसे हेलिकोवर्मा आरपीजेरा उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर स्पोडोटेरा लिट्यूरा जो है टोबैको कैटरपिलर, उसको कंट्रोल करने के लिए, लेपिडोप्टरन्स है ना ये सारे, उनको कंट्रोल करने के लिए एनपीवी यूज करते हैं। सो बेसिकली ये एक इफेक्टिव होती है जब जैसे फॉर एग्जांपल जो हेलिकोवर्पा आर्मी है उसका जब लार्वे इसको इंजेस्ट कर लेगा, सो दैट्स तो वो खत्म हो जाएगा इंसेक्ट। सो दे बेसिकली ये एक इफेक्टिव होती है जब दूसरे इंसेक्ट का लार्वा इसको इंजेस्ट कर लेता है। अब कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट, उसको हम पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिप्टोबायोसिस। तो क्रिप्टोबायोसिस का ऐसा फिनोमिना होता है जब इंसेक्ट जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं या फिर क्विसेंट हो जाते हैं ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, और कोई भी वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर वो सही हो जाते हैं। इसको हम क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नीड टू रिमेंबर दैट कि जो बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट तो थ्रिप्स की वजह से होती है, लेकिन अगर वही बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन एंड मस्क मेलन कोई पूछे, सो दैट इज ड्यू टू एफिड्स। ठीक है, नीड टू रिमेंबर दैट। उसके बाद आता है प्रोटीन हाइड्रोसाइलेट, जो कि हम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं फ्रूट फ्लाइज को। ठीक है, ठीक है, टू कंट्रोल द फ्रूट फ्लाइज मतलब कि आपको पता है दैट इज ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर। सो एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ओलिगोपेप्टाइड्स का, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं जिससे हम फ्रूट फ्लाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। Now next are very important, and these questions are already asked in JRF or sometimes in AFO and state exams and everything, so you need to remember them very properly. ये जो है एफेलिनस मेली मतलब, तो ये एक पैरासिटॉइड वास्प है जो कि हम एप्पल वूली एफिड को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्केट। और उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट रोडोलिया कार्डिनलेंसिस, दैट इज एक्चुअली एक लेडी बर्ड बीटल का ही टाइप है जो कि कोटनी कुशन स्केल के ऊपर जो है फीड करता है और उसको कंट्रोल करता है। और कोटनी कुशन स्केल जो है वो सिट्रस पेस्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड ये सिट्रस पेस्ट है। ओके, उसके बाद एक मिरिडी फैमिली का ये वाला जो है सेरेटोराइनस लिपिडेंसिस। ठीक है, ये एक मिरिड बग है जो कि ब्राउन प्लांट होपर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको ये रिमेंबर करने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ ही सकते हैं। नेक्स्ट इज जाइगोग्रामा बाइकोलाटा, दैट इज यूज टू कंट्रोल पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलाटा जो है वो यूज जो है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये मेटराइजियम, एक फंगस है, मैंने आपको बताया था, ये कंट्रोल करती है एफिड्स, स्पाइरुला और वाइट ग्रब्स को। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स है। ओके, सो तो अभी स्लाइड्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो शुरू हो गए हैं, तो आईपीएम याद करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ राइस। तो हिस्पा के लिए जो लिमिट है दैट इज 1 to 2 एडल्ट्स पर हिल हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इंसेक्ट। एंड बीपीएच मतलब कि ब्राउन प्लांट होपर की 5 to 10 होपर्स पर हिल इज द ईटीएल लिमिट। और ये क्वेश्चंस भी आस्क करते हैं वो। क्लिपिंग वाली बात मैंने आपको पहले भी बता दी, लेकिन आप इसको रिवाइज कर सकते हैं दैट क्लिपिंग से हम राइसिस्पा थ्रिप्स एंड येलो स्टेम बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कॉटन और मूंग को इकट्ठे लगाओगे तो जैसिड का जो है अटैक वो कम हो जाएगा। अगर आप कॉटन और काउपी को इनकरेज करोगे, सॉरी इकट्ठे लगाओगे, तो इससे जो कॉक्सिनल्डी प्रेडेटर्स हैं वो ज़्यादा जो हैं वो ग्रो करेंगे। और ठीक है, और जो कैस्टर है दैट इज़ अ गुड ट्रैप क्रॉप फॉर स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट कंपैरेटिवली सेफर पेस्टिसाइड्स फॉर नेचुरल एनिमीज। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट एंडोसल्फोन 2020 सॉरी 22 एंड मोनोक्रोटोफोस, दीज आर सम कंपैरेटिवली सेफर पेस्टिसाइड्स फॉर नेचुरल एनिमीज। सो नीम एक्सट्रैक्ट जो है और माहुआ सीड
kernel extract जो है that is used as biocontrol pesticide. Then what is antisenosis? Antisenosis मतलब some varieties जो होती हैं वो इंसेक्ट्स के लिए अनअट्रैक्टिव होती हैं, सो वो इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम एंटीजिनोसिस कहते हैं, और नॉन एक्सेप्टेंस. एंटीबायोसिस का मतलब है दैट जो जो इंसेक्ट किसी भी प्लांट को खाएगा उसके ऊपर वो उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, इससे जो है वो अटैक कम होता है. सो ये नेचुरल अडेप्टेशन है एक तरह की प्लांट्स के अंदर, सो दैट वो अपने आप को रेजिस्ट कर सके फ्रॉम द पेस्ट. उसके बाद आती है डिसीज एस्केप. सो सूडो रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. इसमें सम वराइटीज क्या करती हैं, अपने लाइफ साइकिल को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती हैं सो दैट कि वो जो पेस्ट है वो उसको इन्फेस्ट ना कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. जो वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था दैट वंडर प्लैंक ने दिया था इन 1963, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. एंड जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है दैट इज जर्नल रेजिस्टेंस, एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस, एंड दिस इज रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. एंड आल्सो इसमें जो है मेजर जीन्स जो हैं वो इसको डिटर्मिन करते हैं, और इसमें एपिडेमिक्स आने बहुत ही कॉमन होते हैं. लेकिन ये रेस नॉन स्पेसिफिक होती है बिकॉज ये जर्नल रेजिस्टेंस है, ये नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. इस चीज़ को आपको याद करना है. ठीक है. उसके बाद ये जो है वो पॉलीजीन्स से डिटर्मिन होती है. मैनी जीन्स जो होते हैं वो उनका सेम इफेक्ट होता है, उससे डिटर्मिन होती है. उसके बाद जो इसका जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो बहुत कम होता है. एंड ये पॉइंट आपको बहुत याद अच्छे से याद रखना है. ये क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछा जाता है कि जनरल रेजिस्टेंस इज, तो ऐसे करके. तो इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. जैसे जो मस्टर्ड है अगर हम उसकी अर्ली सोइंग कर देंगे तो एफिड से हम उसको बचा सकते हैं. अब ये अगले 3 पॉइंट्स हैं दैट इज़ अबाउट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के कंट्रोल के लिए. अगर आप ग्राम को 15 अक्टूबर से पहले ग्रो कर दोगे तो आप इसको हेलिकोवर्पा के अटैक से बचा सकते हो. अगर आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दोगे तो भी आप हेलिकोवर्पा के अटैक से ग्राम को बचा सकते हो. अगर इसमें मैलिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो भी आप बचा सकते हो. सो ये 3-4 मेथड है, इसको आपको याद करना है. समटाइम्स ये कैन बी आस्क्ड इन सम फॉर्म और अदर. और अगर आपको ग्राउंडनट में लेट सोइंग ग्राउंडनट की लेट सोइंग अगर कर दें तो इससे वाइट क्रब के अटैक से बचा जा सकता है. एंड ऑल्सो जो टमाटो का लीफ कर्ल वायरस है वो पार्थीनियम के ऊपर मल्टीप्लाई करता है. अब अगर आप टॉपिंग करोगे कॉटन की तो उससे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के जो एग्स है वो रिमूव हो जाते हैं, जिससे उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो आईपीएम जो टर्म थी वो बार्लेट ने दी थी, और अगर आप एक्सेसिव नाइट्रोजन डाल दोगे तो इससे पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो भिंडी और ओकरा कैन बी यूज एज ए ट्रैप क्रॉप टू अट्रैक्ट जैसिड्स एंड कॉटन बॉल वॉर्म्स. ठीक है. तो अगर आपको डायमंड बैक मोथ जो होता है उसको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 10 रोज ऑफ कैबेज के साथ 2 रोज ऑफ मस्टर्ड लगा दोगे तो ये आपका जो है वो कंट्रोल हो जाएगा. उसके बाद जो मैरीगोल्ड है उसको हम टमाटो के अराउंड ग्रो कर सकते हैं स्ट्रैप क्रॉप फॉर कंट्रोल ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा. ठीक है. सो नेचुरल पैराथीन के बारे में बात करते हैं. दैट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एंटीफिडेंट. सो व्हाट इज एंटीफिडेंट? एंटीफिडेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो पेस्ट के अटैक को इनहिबिट करते हैं. उसको किल भी नहीं करते हैं और रिपेल भी नहीं करते, लेकिन उसको इनहिबिट करते हैं. वो एक्चुअली उसको फीड नहीं करने देते. ठीक है. अच्छे से इंसेक्ट को, जिससे क्या है वो भूख से ही मर जाता है. ऐसे होते हैं एंटीफिडेंट. सो नेचुरल पैराथीन जो है दैट इज एक्चुअली एंटीफिडेंट. वो इंसेक्ट को फीड नहीं अच्छे से करने देते. दे आर फीडिंग डेटरेंट, दैट्स दे आर कॉल्ड एज एंटीफिडेंट्स. सो अभी हम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट की बात करेंगे दैट इज ईपी निपलिंग. सो इन्होंने क्या किया, ही वॉज ए प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल. ठीक है. इंसेक्ट पेस्ट का. अब जैसे सपोज हमने पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा है, मैकेनिकल पढ़ा है, लेकिन इन्होंने न्यू निकाला था दैट इज जेनेटिक कंट्रोल. तो जेनेटिकली ये इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे. तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो मेल इंसेक्ट होते थे ना उनको स्टेराइल कर दिया बाय यूजिंग गामा रेडिएशन. तो जितने भी एग्स थे वो फर्टाइल एग्स जनरेट ही नहीं होते थे, और जो पॉपुलेशन थी वो कंट्रोल हो जाती थी इंसेक्ट्स की. तो इस तरह से इन्होंने ये टेक्निक को यूज़ किया था, और ये
इन्होंने जो टीपा दैट इज केमिकल है ट्रिस वन एरेजी डाइनाइल उसको यूज किया था मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सो बेसिकली ये इस तरह से वर्क किया था इन्होंने। सो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, दैट्स ईपी निपलिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड थोड़ा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या हैं। तो ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जो कि एक एक्टिवेशन हार्मोन होता है। और उसके बाद इनके ब्रेन में एक पोर्शन होता है कॉर्पोरा कार्डियाका, दैट इज ए न्यूरोहीमल ऑर्गन, और जो कि इन जो हार्मोन्स रिलीज किए होते हैं उनको स्टोर करता है। कार्बोरा अलाटा जो है दैट इज ए जुवेनाइल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और जिसको हम नियोटोनिन भी बोलते हैं। लेकिन जो अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्डाइनोसिन और मोल्टिंग हार्मोन कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोथ्रेसिक ग्लैंड्स होते हैं वो कंट्रोल वो सिक्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन मोस्टली प्रोथ्रेसिक ग्लैंड से क्वेश्चन आता है। सो ये लास्ट स्लाइड और इसमें हम बात करेंगे अबाउट सेमियोकेमिकल्स। सो व्हाट आर सेमियोकेमिकल्स? Semiochemicals actually it means that the chemicals that convey message between organisms or the natural chemicals that are released by organisms that affect the behavior of other individuals. So ये एक इंडिविजुअल को के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। एक इंडिविजुअल रिलीज करता है, दूसरा उसको रिसीव करता है, तो इन दोनों के इंडिविजुअल्स के जो बिहेवियर है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अफेक्टिंग दीज आर टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, और इनको जो एक रिसीवर होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिलीजर जो रिलीज करेगा, एंड दिस इज अ रिसीवर, सो ये रिसीव करेगा। सो उसके बाद फिरोमोन्स होते हैं जो इंटर स्पेसिफिक विद इन द स्पीसीज जो रिलीज होते हैं, दैट इज फिरोमोन्स। और यहीं अगर इंटर स्पेसिफिक मतलब जो लीलो केमिकल्स होते हैं वो दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं। जो ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग स्पीसीज के होंगे, सो उसमें लीलो केमिकल्स आएंगे, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दैट इज एलो, कैरो एंड सिनो। तो एलो केमिकल्स जो केमिकल्स बेनिफिट करते हैं रिलीजर को, जो छोड़ने वाला है उसको बेनिफिट करते हैं। जो कैरो होते हैं वो जो रिसीव करता है, जो उसको लेता है वो उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। सिनोमोन्स जो होते हैं वो दोनों की तरह ही एक्ट कर लेते हैं, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब उसके बाद आता है कि टर्म फिरोमोन जो है वो किसने दी थी। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इट वाज गिवन बाय कार्लसन एंड लुशर इन 1959। सो फर्स्ट जो सेक्स फिरोमोन जो था वो बर्टनडेंट ने डिस्कवर किया था फ्रॉम सिल्क वर्म मोथ। ठीक है, दैट इज बॉम्बिकोल। ठीक है, सो बेसिकली अब हम बात करेंगे गोसिप्लूर इज ए सेक्स फिरोमोन जो कंट्रोल करता है पिंक बॉलवर्म को। हेक्सल्यूर जो होता है दैट इज ए सिंथेटिक फिरोमोन फॉर पिंक बॉलवर्म, एंड हिल्यूर इज फॉर ग्राम पोर्ट बोरर, एंड गैनल्यूर इज फॉर कॉटन बॉल वीवल एंड एंटोमिस ग्रैंडिस। सो अलार्म फिरोमोन जो होते हैं जैसे ये होते हैं एफिड्स में। ठीक है, तो एफिड्स के कॉर्निकल से सिक्रीट होते हैं अलार्म फिरोमोन्स। एग्रीगेट फिरोमोन्स होते हैं बार्क बिटल्स। ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेल फिरोमोन्स होते हैं स्फेलिक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं फ्रॉम एंट्स। सो बेसिकली दिस इस तरह से जो है वो फिरोमोन्स एक्ट करते हैं। सेमी केमिकल्स के बारे में सब कुछ आपको समझ आ गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा सा भी फायदेमंद लगता है ना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ये बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया गया है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।